छररररर कैन मारे तररररर पिचकारी छररररर कैन मारे तररररर तन मन रूझेगे भिजेगे। नेगी जी की वह पंक्तियाँ जो होली में और पहाड़ी की जुबान पे होती हैं। जी हाँ, होली। आज हम आपको किसी स्थल के सफर पे नहीं ले जाने वाले, बल्कि उत्तर भारत की एक प्रसिद्ध होली के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपको कुमाऊनी होली से रूबरू करवाने जा रहे हैं। पिचकारी छररररर कैन मारे तररररर। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में होली का त्योहार एक अलग तरह से मनाया जाता है, जिसे कुमाऊनी होली कहते हैं। बरसाने की होली के बाद विश्व विख्यात होली है कुमाऊनी होली। कुमाऊनी होली का अपना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है और कुमाऊनी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, क्योंकि यह केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का ही नहीं, बल्कि पहाड़ी सर्दियों के अंत का और नए बुआई के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो इस उत्तर भारतीय कृषि समुदाय के लिए बहुत महत्व रखता है। होली का त्योहार कुमाऊं में बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाता है। इस होली में सिर्फ अबीर गुलाल का टीका ही नहीं होता, वरन बैठ की होली और खड़ी होली गायन की शास्त्रीय परंपरा भी शामिल होती है। बसंत पंचमी के दिन से ही मुटियार प्रत्येक शाम घर घर जाकर होली गाते हैं और यह उत्सव लगभग 2 महीनों तक चलता है। रंगली होरी रस लगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुमाऊं क्षेत्र में होली का आगमन मथुरा के आसपास के इलाकों से हुआ है। कुमाऊं में गाई जाने वाली होलियों में ब्रज और खड़ी बोली का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। कुमाऊनी में गाई जाने वाली होलियों के कम होने का कारण यह है कि ब्रज और खड़ी बोली की होलियों ने स्थानीय लोक में घुलकर जो रंग दिया उसका सानी कुछ न था। इस मिश्रण से कुमाऊं क्षेत्र में होली की एक समृद्ध परंपरा बनी। माना जाता है कुमाऊं की बैठकी होली की परंपरा 15वीं शताब्दी से शुरू हुई। चंपावत के चंद राजाओं के महल में और इसके आसपास स्थित काली कुमाऊं, टुई और गुमदेश क्षेत्रों से होली गायन की परंपरा शुरू हुई थी। बाद में चंद राजवंश के प्रसार के साथ ही और संपूर्ण कुमाऊं क्षेत्र तक फैली। कुमाऊं से होकर यह धीरे धीरे सभी जगह फैल गई और पूरे उत्तराखंड पर का रंग चढ़ गया। वर्षों पहले अल्मोड़े में ब्रज की टोलियां रासलीला करने आती थी। इन टोलियों में मुस्लिम कलाकार भी शामिल हुआ करते थे। 1817 से 80 के दशक में उस्ताद अमानत हुसैन अल्मोड़ा के प्रमुख शास्त्रीय होली गायकों में हुए। इसका क्लब के वरिष्ठ रंगकर्मी शिवचरण पांडे के अनुसार अमानत हुसैन रामनगर के रहने वाले थे, जो बाद में अल्मोड़ा के ही होकर रह गए। कुमाऊं में गाई जाने वाली बैठकी होली में प्रयुक्त होने वाली चाचा ताल की शुरुआत उस्ताद अमानत हुसैन द्वारा ही की गई थी। इसी कारण कुमाऊं शास्त्रीय होली का जनक उस्ताद अमानत हुसैन को माना जाता है। एक समय ऐसा था जब पूरे पहाड़ में होली की एक समान परंपराएं थी। होली पहाड़ वासियों के लिए महीने भर का जश्न होता था। होली बड़े ही प्यार, आदर, सम्मान व बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करने का पर्व था। समय बदलता गया, गाँवों से पलायन होता चला गया, गांव वीरान होते चले गए और 90 के दशक तक आते आते उत्तराखंड के एक हिस्से गढ़वाल मंडल से करीब होली का पर्व अपनी मूल परंपरा से पिछड़ते चला गया। 21वीं सदी आते आते गढ़वाल की होली किस्से कहानियों व रंगमंचों में सिमटने लगी, जबकि हमारे दूसरे मंडल कुमाऊं के रहवासियों ने बदलते जमाने के साथ कदम ताल करने के साथ साथ अपने पहाड़ की अनोखी होली के फ्लेवर को पुराने अंदाज में जीवित रखा है। और आज भी कुमाऊं मंडल के घर घर में होली पर्व को बेहद ही पारंपरिक ढंग से मनाया जाता है, जिस कारण देश और दुनिया में मथुरा व ब्रज की होली के बराबर ही कुमाऊनी होली की भी चर्चा खूब होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब एक बार फिर से गढ़वाल के कई क्षेत्रों में भी होली अपने पारंपरिक स्वरूप में मनाई जाने लगी है। कुमाऊनी होली मुख्यतः शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत के मिश्रण से गाई जाती है। कुमाऊनी होली के 3 प्रारूप हैं: बैठकी होली, खड़ी होली और महिला होली। बैठकी होली बसंत पंचमी के दिन से शुरू हो जाती है। बैठकी होली के गीतों से ही होली की शुरुआत होती है और इसमें होली पर आधारित गीत
घर की बैठक में राग रागिनियों के साथ हारमोनियम और तबले पर गाए जाते हैं। इन गीतों में मीराबाई से लेकर नजीर और बहादुर शाह जफर की रचनाएं सुनने को मिलती है। ये बैठकें आशीर्वाद के साथ संपूर्ण होती हैं, जिसमें मुबारक हो मंजरी, फूलों भरी या ऐसी होली खेले जनाब अली जैसी ठुमरियां गाई जाती हैं। कुमाऊं के प्रसिद्ध जन कवि गिरदार ने बैठकी होली के सामाजिक शास्त्रीय संदर्भों के बारे में गहराई से अध्ययन किया है और इस पर इस्लामी संस्कृति और उर्दू का असर भी माना है। खड़ी होली बैठकी होली के कुछ दिनों बाद शुरू होती है। इसका प्रसार कुमाऊं के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलता है। सफेद रंग का कुर्ता, उड़ीदार पैजामा और टोपी होली के खास वस्त्र हैं। होली गाने के लिए एक घर से दूसरे घर जाते हैं और साथ ही ढोल दमाऊ तथा हुड़के की धुनों पर नाचते भी हैं। खड़ी होली के गीत बैठकी के मुकाबले शास्त्रीय संगीतों पर कम ही आधारित होते हैं तथा पूर्णतः कुमाऊनी भाषा में होते हैं। गीतों के माध्यम से खुशहाली व समृद्धि की कामना की जाती है। खड़ी होली में अधिक हंसी मजाक और उल्लास होता है। होली गाने वाले लोग जिन्हें होलियार कहते हैं, बारी बारी गांव के प्रत्येक व्यक्ति के घर जाकर होली गाते हैं और उसकी समृद्धि की कामना करते हैं। रंगों की रंगोली छेगे। महिला होली में प्रत्येक शाम बैठकी होली जैसी बैठकें लगती हैं, परंतु इनमें केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं। इनमें लोकगीतों का अधिक प्रयोग किया जाता है या यूँ कहें कि इनका अधिक महत्व होता है। इसमें नृत्य संगीत के साथ हंसी मजाक का अधिक प्रचलन है। उत्सव की बैठकी होली का अपना महत्व है। इसमें उहड़पन और मजाक नहीं होता है। हारमोनियम, तबले और चिमटे के साथ गीतों की टोलियां गीत गाते नजर आते हैं। एक पहाड़ी तरीके से गीत गाए जाते हैं, जिसकी वजह से एक अलग ही मजा आता है। कुमाऊनी होली को आकर्षित बनाने का दायित्व बैठकी, खड़ी और महिला होली के अलावा स्वांग का भी होता है। स्वांग महिलाओं में प्रचलित है या ज्यादा भागीदारी औरतों की होती है। जैसे जैसे होली नजदीक आती जाती है, हंसी मजाक भी चरम पर होता है। महिलाएं पुरुषों का भेष बनाकर स्वांग या नाटक रचती हैं। परिवार के किसी भी पुरुष के वस्त्रों को पहनकर और उसका पूरा भेष बनाकर उसकी नकल की जाती है। स्वांग सामाजिक बुराई पर व्यंग करने का एक माध्यम है। कुमाऊनी होली में तीर या निशान बंधन का विशेष महत्व है। एकादशी पर खड़ी होली के पहले दिन तीर बांधने का अपना ही महत्व है। इसके लिए गांव के प्रत्येक घर से एक एक नए कपड़े के रंग बिरंगे टुकड़े तीर के रूप में लंबे लट्ठे पर बांधे जाते हैं। इस अवसर पर कहलेबाजी, वीर हो रघुनंदन राजा जैसी होलियां गाई जाती है। होलिका दहन के दिन तीर को होलिका दहन वाले स्थान पर लाते हैं और होलिका दहन के साथ ही तीर दहन भी हो जाता है। तीर में बंधे कपड़ों के कतरन को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इसे लोग अपने घरों के मुख्य द्वार पर बांटते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में बुरी शक्तियों का प्रवेश नहीं होता, घर में सुख शांति बनी रहती है। कुमाऊं में चीरा रंग का भी प्रचलन है। गांव में चीर को दूसरे गांव वालों की पहुंच से बचाने के लिए दिन रात पहरा दिया जाता है। चीर चोरी चले जाने पर अगली होली से गांव की चीर बांधने की परंपरा समाप्त हो जाती है। कुछ गांव में चीर की जगह निशान का भी प्रचलन है, जो यहाँ की शादियों में प्रयोग होने वाले लाल सफेद निशानों की तरह कुमाऊं में प्राचीन समय में रही राजशाही की निशानी माना जाता है। बताते हैं कि कुछ गाँव को तत्कालीन राजाओं से क्यों निशान मिले थे। खरड़ी के दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि कहते हैं। ऐतिहासिक तौर पर इस क्षेत्र में खरड़ से होली बनाई जाती थी, जिस कारण इसे खरड़ी कहा जाता था। खरड़ बनाने के लिए एसी के फूलों को धूप में छिपाकर पानी में घोला जाता था, जिससे नारंगी लाल रंग का घोल बनता था, जो खरड़ कहलाता था। कुमाऊनी होली अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ आपको संगीत देखने को मिलेगा, होलियारों की मस्ती देखने को मिलेगी, स्वांग देखने को मिलेगा और साथ ही देखने को मिलेगा लोगों का भाईचारा। आज के इस होली के सफर को यहीं पे विराम देते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली बार किसी नए स्थान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।